तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको कवर कराने जा रहा हूँ रसास्वादन पूरा का पूरा, मतलब एप्रिसिएशन वन शॉट में कवर कराऊंगा, और साथ में दोस्तों पारिभाषिक शब्दावली वाला 4 मार्क्स का पार्ट भी कंप्लीट करा दूंगा। अगर आपने इस वीडियो को एक साथ देख लिया तो आपके 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसके पहले मैंने आपको ग्रामर का ऑलरेडी 10 मार्क्स का वीडियो बना के दे दिया और ऑलरेडी अपना लाइव सेशन भी हो गया है। तो बहुत अच्छे से हमने सभी चीजें कवर की है। अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो दोस्तों, देखो नव निर्माण। अब ये हमारा जो कविता है दोस्तों, हमें क्या क्या चीजें लिखने की जरूरत होती है। तो देखो नव निर्माण कविता में सबसे पहले आपको क्या करना है, कविता के कवि का नाम, रचनाकार का नाम आता है दोस्तों, जिनका नाम यहाँ पे क्या आएगा, तिलोचन। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पे क्या आता है दोस्तों, कविता का मुख्य विचार। अब मुख्य विचार मतलब दोस्तों आपको पूछा जाता है सेंट्रल सेंट्रल थीम, जिस तरह से हमें इंग्लिश में पूछा था तो उस तरह से। अब देखो यह कविता हमें संघर्ष, एक वर्ड ये आपको याद रखना है, और बुराई से जीतने का सीख देती है। 2 वर्ड्स अगर आपको याद रखेगा तो फटाक से आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद आप ये सब मत पढ़ो, देन डायरेक्ट आपको पसंदीदार पंक्तियां, कभी कभी आपको ये पूछा जाता है, उससे सीख मत पढ़ो। तो अब देखो, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के लिए शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। तो क्या बात है दोस्तों, फटाफट कमेंट में चला दो, ये पूरा का पूरा लाइन कमेंट सेक्शन में चलना चाहिए। अब देखो कविता पसंद आने का कारण, भाई अब ये कविता मुझे पसंद क्यों है। तो देखो यहाँ पे यह कविता हमें हार न मानने और लगातार मेहनत करने की सीख देती है, और हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, और हमेशा दोस्तों हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को पूरा करते रहना चाहिए। तो ये कविता हमें यही चीज दोस्तों बताती है। तो पूरा का पूरा पार्ट हो गया एक झटके में, मतलब इनडायरेक्टली अपने को समझ में आया कि ये संघर्ष के बारे में हमें बता रहा है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे देखो नेक्स्ट पार्ट, सच हम नहीं सच तुम नहीं। तो ये कविता है दोस्तों। अब दोस्तों ये 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा तो सर अब इसमें क्या क्या चीजें हम कवर करें, थोड़ा ध्यान से अच्छे से देखो, दिखाई सब देगा। अब देखो दोस्तों, कविता का कवि का नाम क्या है दोस्तों, डॉक्टर जगदीश गुप्त। ये आपको पता होना चाहिए, मैंने बता दिया। व्हाइट कलर में लिखा है तो थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा, पर मैं तो बोल रहा हूँ ना, आपको समझ में आ रहा होगा। कविता का मुख्य विचार, अब मुख्य विचार सेंट्रल थीम क्या है, यहाँ पे भी संघर्ष है, कि हमें लाइफ में कभी भी संघर्ष जो है दोस्तों वो हमेशा करते रहना चाहिए। संघर्ष से डर कर हमें दूर नहीं जाना चाहिए। अपने लक्ष्य, ये सब वर्ड आप याद रखो। अब देखो लास्ट टाइम पे अगर आप मस्त तरीके से सुबह सुबह भी अगर आप देख रहे हो, तो अभी सुबह तरीके से मस्त तरीके से आपकी सभी चीजें यहाँ पे कवर अप हो जाएगी। अब यहाँ पे ये कविता हमें प्रेरणा देती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे पसंदीदार पंक्तियां, अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का तीर और अपने आप हमको पूछना। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब देखो आगे की ओर अगर मैं चलूं तो नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों आपका गुरुबानी और कविता का सरल सारांश। अब देखो गुरुबानी जो है दोस्तों, उसको हम किस तरह से याद रखेंगे, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, गुरुबानी वाला पार्ट। हाँ अब देखो शायद उस वाले कविता का ना दोस्तों ये वाला पार्ट बच गया था, इसलिए अच्छा हुआ ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे बताया। इसके पहले वाले कविता का, जो हमने ये कविता कवर किया ना दोस्तों, इसके पहले वाला देखो, मैं इसलिए नीचे ये देखो, सच हम नहीं सच तुम, ये कविता का दोस्तों जो कविता पसंद आने का कारण है, ऐसे भी हमें पूछा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये अगर हम कठिनाइयों का सामना करके मेहनत करेंगे तो सफलता हमें जरूर मिलेगी। तो मतलब दोस्तों इनडायरेक्टली बोला जाए, जो पहला वाला नव निर्माण वाला कविता था, ये वाला है, दोनों में हमें हमेशा संघर्ष के बारे में बोला जा रहा है। तो संघर्ष से रिलेटेड आप 3-4 लाइन लिख दोगे तो भी काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों गुरुबानी। तो गुरुबानी हमें क्या बता रहा है दोस्तों, देखो गुरु नानक जी ने इस कविता के रचनाकार हैं, उन्होंने लिखा है। अब दोस्तों यहाँ पे कविता का मुख्य विचार, देखो गुरु के महत्व के बारे में इस कविता में बताया जा रहा है। ईश्वर को पाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है दोस्तों, और गुरु हमें सही रास्ता दिखाते हैं और अच्छाइयों की ओर हमें लेके जाते हैं। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, आपको बहुत मजा आ रहा होगा, कम से कम टाइम में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें बता दूं। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्या है दोस्तों, पसंदीदा पंक्तियां। तो देखो यहां से लेके दोस्तों यहां तक नानक गुरु। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, चलो पंक्तियां वाला आप आराम से इसको पढ़ लेना, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आपको जो इस कविता का दोस्तों पसंद आने का कारण है वो बता रहा हूँ। गुरु के बारे में आपको ये याद रखना है, गुरु के महत्व को समझने और उनका सम्मान करने की सीख देता है। तो ये कविता हमें क्या करता है, गुरु के महत्व को बताता है और हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए दोस्तों, उसकी हमें सीख देता है। दूसरा, गुरु अपने बताए हुए रास्ते पर चलना, हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। और गुरु के बिना सफलता प्राप्त करना दोस्तों मुश्किल है। तो आप इनडायरेक्टली 2 से 3 लाइन अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो आपका काम हो गया। अब नेक्स्ट है दोस्तों वृंद के दोहे। कौन है कवि दोस्तों, वृंद।
अब दोस्तों ये हमें क्या करता है पता है, नैतिक विचार के बारे में बताता है। नैतिक विचार मतलब अच्छे, इस दोहों के माध्यम से हमें अच्छी सीख दी जाती है। अलंकार, इसके लिए दोस्तों अलंकार की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा पसंदीदा पंक्तियां। इसमें से जो आपको पंक्ति बहुत अच्छी लगी तो यहाँ पे मैंने लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। अगर आपको कोई दूसरी पंक्ति है, मेन आपको ये पार्ट है कविता पसंद आने का कारण। इस कविता में सिखाया गया कि इस संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, कोई भी चीज यहाँ पे परमानेंट नहीं है। आज अगर आपको दुख आ रहा है तो कल आपको सुख मिलने वाला ही है दोस्तों, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ज्ञान को दूसरों से साझा नहीं किया जाए, खुद तक ही सीमित रखा जाए तो वह नष्ट हो जाता है। अगर आपके पास कुछ ज्ञान है, आपके पास कुछ टैलेंट है, तो आपको कोशिश करना है दूसरे को बताना है। अगर आप दूसरे को नहीं बताओगे तो धीरे धीरे वो टैलेंट आपका क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है। पेड़ होने का अर्थ इनडायरेक्टली मैं आपको ये बता दूं, पेड़ होने का अर्थ यहाँ पे सीधा सीधा मतलब बताया कि पेड़ के अंदर जो परोपकार की वृत्ति होती है वो हमारे अंदर होनी चाहिए। हमेशा इंसान को अपने जीवन में पेड़ से कुछ सीखना चाहिए कि पेड़ हमें कैसे, कि पेड़ कभी भी लेना नहीं जानता, पेड़ हमेशा देना जानता है। तो हमेशा इंसान को अपने लाइफ में किसी से ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, ये उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि मुझे मिले क्या मिलेगा। उसे हमेशा ये उम्मीद रखना चाहिए कि मैं दूसरों के लिए क्या अच्छा कर सकूं। तो यहाँ पे हमारे जो रचनाकार है दोस्तों मुकेश गौतम है। और कविता का जो केंद्रीय कल्पना है दोस्तों, देखो कुछ सब कुछ दूसरों को देकर जीवन की सार्थकता सिद्ध करना, मतलब हमें सब कुछ दूसरों के लिए करना चाहिए, अपने लिए तो दोस्तों सब करते हैं। पेड़ मनुष्य का सबसे बड़ा दोस्तों टीचर है, शिक्षक है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, वह उसे समाज के प्रति जिम्मेदारी का निर्वाह करना सिखाता है। सही बात है ना, कि हमें पेड़ हमें ये बताता है कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आंधी हो तूफान हो, पर वो डटा रहता है, डटा रहता है। आज कैसे आप सुबह के टाइम एकदम डटे हो, वैसे वो डटा रहता है। तो वैसे ही आपको दोस्तों क्या करना है, डटे रहना है और बहुत अच्छे से अपनी चीजों को कवर करना है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और उसने मानव को संस्कारशील बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखो दोस्तों, ये होने के बाद अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें कविता पसंद आने का कारण क्या है। तो देखो दोस्तों, इस कविता के माध्यम से पेड़ के माध्यम से मनुष्य को मानवता, परोपकार और मानवीय गुणों की प्रेरणा दी जाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों चुनिंदा शेर। अब चुनिंदा शेर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैलाश सेंगर आपको याद हो गया। केंद्रीय विचार मतलब सेंट्रल थीम क्या है दोस्तों, हमें अपने परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, सुखद भविष्य की आशा रखना चाहिए कि आज परेशानी है पर कल हमारा जीवन सुखी रहेगा। समाज की भलाई और नदियों को स्वच्छ रखने का संदेश देता है। अब दोस्तों कविता को पसंद आने का, जल प्रदूषण रोकने और नदियों की स्वच्छता को प्रेरणा मतलब कि का संदेश देता है दोस्तों। तो इनडायरेक्टली याद रखना दोस्तों, यहाँ पे जल से रिलेटेड है। अब लास्ट पार्ट है दोस्तों आपका लोकगीत। लोकगीत बहुत ही छोटा सा, इसमें रचनाकार का नाम आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई रचनाकार नहीं है। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको ये है कि रचनाकार का नाम यहाँ पे आपको याद नहीं रखना है। और यहाँ पे दोस्तों देखो, ये देखो रचनाकार का नाम नहीं है, शीर्षक है लोकगीत। केंद्रीय कल्पना मतलब सेंट्रल थीम क्या है, श्रावण और बसंत ऋतु। ऋतु मतलब दोस्तों मौसम, आगमन मतलब आना, से प्रगति के परिवर्तन आता है। प्रगति में क्या आता है दोस्तों, परिवर्तन आता है। जैसे श्रावण और वसंत ऋतु आता है तो उसके पहले कैसा रहता है, प्रकृति पूरा का पूरा सूखा रहता है, फिर अचानक से कैसा होगा दोस्तों, हरियाली के रूप में बदलने लगता है। मानव मन को उल्लास से भर देता है और सृष्टि में सौंदर्य, सजीवता और सृजनात्मक का अनुभव होता है। तो दोस्तों अगर आप इतने डेंजर वर्ड्स नहीं लिख सकते तो पृथ्वी के अंदर सजीवता, सौंदर्य, पृथ्वी के अंदर एक निखार आ जाती है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे पसंदीदा पंक्ति, तो आप यहाँ से ये पंक्ति पढ़ सकते हो। कविता क्यों पसंद आई, तो बसंत ऋतु के आगमन से प्रगति और मानव मन पर होने वाले प्रभाव का सुंदर चित्रण किया गया, इसलिए कविता हमें क्या आई दोस्तों, पसंद आई। अब ये पूरा का पूरा पाठ होने के बाद अब बात आता है कि सर थोड़ा सा पारिभाषिक शब्दावली भी बता दो सर। पारिभाषिक शब्दावली पे क्वेश्चन पूछा जाता है 4 मार्क्स का। तो देखो दोस्तों, मैं आपको सीधा सिंपल बता रहा हूँ। ये देखो, ये ये जितने हैं ना दोस्तों, ये देखो ये टोटल 80 है ना, ये आप अच्छे से कवर कर दो। देखो कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पे 3 वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 वर्ड्स, आउटपुट मतलब निकास, ग्राफिक टेबल मतलब ऐसा आपको दिया रहेगा इंग्लिश में, आपको हिंदी लिखना है आ। तो यहाँ पे देखो आ रेखन तालिका, यहाँ पे देखो इंटीग्रेटेड सर्किट, ये पूछा गया था एग्जाम में, एकीकृत परिपथ, ऑक्सिलरी मेमोरी, सहायक स्मृति। देखो यहाँ पे देखो वैज्ञानिक में स्पीड के बारे में बहुत बार पूछा गया, गति। फ्रिक्शन मतलब क्या होता है दोस्तों, घर्षण। एंटीबायोटिक्स मतलब प्रतिजैविक पदार्थ। मेट्रोलॉजी मतलब मौसम विज्ञान। एंटीसेप्टिक मतलब रोगानुरोध। और ऑप्टिक फाइबर मतलब प्रकाशीय तंतु। तो भाई ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखो री इन्वेस्टमेंट, पुनर्निवेश। यहाँ पे देखो इन
इंडेमनिटी, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, नामित व्यक्ति। देन दोस्तों यहाँ पे सरेंडर मतलब अभ्यारपण, यहाँ पे डिसमिस मतलब दोस्तों पदच्युत, एक्शन मतलब कार्रवाई। देखो यहाँ पे पेड अप मतलब चुकता। ये सब आपको एक एक वर्ड याद होना चाहिए, फटाफट चैट बॉक्स में चला दो। ये देखो ये सब वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। अब ये वर्ड्स आपके बुक के लास्ट पेज पे आप जाके चेक करोगे, वहां पे पेज नंबर 19 पे आपको दिखाई देगा। यहाँ के कुछ वर्ड्स हैं दोस्तों, बैंक से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूं बैलेंस तो शेष राशि। देन दोस्तों बैंक स्टेटमेंट, बैंक विवरण, कमीशन, आढ़त, आढ़त याद रखना, डेड अकाउंट निष्क्रिय खाता, फिक्स डिपॉजिट सावधि जमा ये याद रखना, पेमेंट मतलब भुगतान, पे ऑर्डर मतलब अदायगी आदेश। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट मतलब पावती। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर मैं आगे आ रहा हूं, देखो यहाँ पे ये देखो दोस्तों, इंटरनल आंतरिक, इनवैलिड मतलब अवैध। देखो ज्वाइनिंग डेट मतलब कार्य ग्रहण तिथि, बाद में मेडिकल बेनिफिट मतलब चिकित्सा सुविधा, रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण। जो इन जनरल हम बातें करते हैं उसके सस्पेंशन मतलब सस्पेंशन मतलब दोस्तों निलंबन, टेम्पररी मतलब अस्थाई, परमानेंट मतलब स्थायी, वार्निंग मतलब चेतावनी, कैजुअल लीव मतलब आकस्मिक छुट्टी, अर्न लीव मतलब अर्जित छुट्टी, बाय लॉ मतलब उप विधि, इनवॉइस बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों बीजक, माइन्यूट मतलब कार्यवृत्त, भाई अच्छे से याद करना, ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश, प्रोसीजर मतलब कार्यविधि, पब्लिक अकाउंट कमेटी मतलब लोक लेखा समिति, और एडमिरल मतलब नौसेना अध्यक्ष। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, एम्बेसडर मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, राजदूत, अनाउंसर मतलब उद्घोषक। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ से देखो, जज मतलब न्यायाधीश, जस्टिस मतलब न्याय। आप ध्यान से देखते जाओ, एडवांस मतलब अग्रिम, कमिश्नर मतलब आयुक्त, एजेंडा मतलब कार्यसूची। देखो अमेंडमेंट मतलब संशोधन, ऑडिट मतलब लेखा परीक्षा, ऑथेंटिक मतलब अधिप्रमाणिक, बॉन्ड मतलब बंध पत्र, बंध पत्र बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, डिडक्शन मतलब कटौती। भाई देखते जाओ, ये सब चीजें डायरेक्ट आपका 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा, तो इसको अगर आप पूरा पढ़ लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञ। तो यहाँ पे गैजेट मतलब राजपत्रित। देखो दोस्तों यहाँ पे देखो सरेंडर, डिसमिस, एक्शन, हाँ दिखाई दे रहा है आपको। तो ये आपको पूरा का पूरा कवर अप करके आपका पूरा का पूरा काम कवर करना है। और देखो ये रासा रासा स्वादन मतलब वही आपका क्या हो गया दोस्तों, जो मैं आपको कवर करा रहा हूँ क्या है दोस्तों, एप्रिसिएशन। तो इस तरह से आपको कवर अप करना है। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने ये पूरा का पूरा पार्ट कवर कर दिया। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।